हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज बीएल लवली हाउस में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में जिनको दिखाया जाता है जो कि गैंग के रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो गैंग और सिकुई को देखता है, जहाँ पे गैंग जो होता है सिकुई को थैंक्स बोल रहा होता है और उसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी जिन के पीछे पीछे ली आता है और वो जिन से कहता है कि काफी समय हो गया, तुम यहाँ पे क्यों हो, घर क्यों नहीं गए। तभी यहाँ पे ली ये नोटिस करता है कि जिन्यू जियान गैंग और शिकुई को किस करते हुए बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा है। तो यहाँ पे जो ली होता है वो बार बार जिन्यू जियान को आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन जिन्यू जियान उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से घर की तरफ चलने लगता है। और ली पे गुस्सा करता है कि तुम ये बात को जानते थे ना। तो यहाँ पे ली उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। यहाँ पे जिन्यू जियान उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ली जो था जिन्यू जियान से कहता है कि तुम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा ना कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बनाया हुआ जो रूल है वो टूट गया है। तो यहाँ पे जिन रुकता है और ली से पूछता है क्या वांगजी और बाओ जियाओ क्यों ये दोनों भी उसी तरह से हैं पहले के जैसे। तभी यहाँ पे ली कुछ बोलने वाला होता है। तभी यहाँ पे जिन्हों से कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो ली होता है वो अपने और जिन्यू जियान के साथ बिताए हुए सभी अच्छे पलों को याद कर रहा होता है और उसके बाद कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन्यू जियान जो है वो ली से कहता है कि तुमने देखा ना वो लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे ली उससे कहता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या तुम अभी की अभी उसे निकाल लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जिन कहता है वोंगजी भी अभी सेम ही है ना। तो ये सुनकर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे कहता है तुम सच में एक बहुत बड़े जर्क हो। फिर जिन्यू जियान का सैड फेस देखकर यहाँ पे ली उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो यहाँ पे जिन कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं सच में एक जर्क हूँ। और इतना बोल के जिन्यू जियान वहाँ से चला जाता है। जिन्यू जियान के जाने के बाद यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा सैड सैड फील कर रहा होता है। फिर यहाँ पे ली जो होता है घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो फ्रिज पे उस होम शेयर रोल को देख रहा होता है घूर घूर के। फिर में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गैंग के हाउस का, जहाँ पे गैंग बैठकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके पास शिकुई आता है, उससे कहता है कि तुम इन दोनों में से कौन सा ड्रिंक पीना चाहोगे, आज हम लोग क्या खाएंगे। जब वो कुछ नहीं बोलता तो यहाँ पे शिकुई से कहता है कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो फिर मैं किचन में जा रहा हूँ कुछ बनाने के लिए। जब शिकुई ये नोटिस करता है कि उसके किचन में जाने की बात सुनकर भी गैंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो गैंग के पास आता है और बहुत प्यार से बोलता है कि मुझे बताओ, आज जिन्यू जियान ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना। तो यहाँ पे गैंग शिकुई से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जिन्यू जियान के सामने कभी अपने रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करूंगा। तो यहाँ पे शिकुई सैड होकर पूछता है लेकिन क्यों। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वो काम करना छोड़ दो जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और वो भी मेरी वजह से। तो यहाँ पे शिकुई जो होता है ये बात सुनकर गैंग को तेजी से धक्का देता है काउच पे और उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे गैंग कहता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ। तो यहाँ पे शिकुई कहता है तुम्हारे साथ होने पर मुझे किसी भी चीज़ की होने का डर नहीं लगता। और ऐसा बोल के वो गैंग को बहुत टाइटली हक कर लेता है और उसी के ऊपर लेट जाता है। फिर में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली जो होता है वो ऑफिस आता है और इन लोगों से पूछता है, मतलब वांगजी से पूछता है कि क्या शिकुई यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ शिकुई आया था। तो यहाँ पे ली उससे पूछता है कि शिकुई कहाँ है। तो यहाँ पे वांगजी से कहता है कि वो जिन्यू जियान के केबिन में है, जिन्यू जियान ने उसे बुलाया है। फिर में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिन्यू जियान के केबिन का, जहाँ पे शिकुई जिन्यू जियान को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे रहा होता है। तभी वहाँ पे सडनली ली एंटर करता है और शिकुई पे गुस्सा करते बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो यहाँ पे शिकुई कहता है ली मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली तरीके से सोच रखा है। जाओ गैंग और मैं, हम दोनों अब एक कपल हैं और इसमें तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ हर चीज़ के लिए जो कुछ भी तुमने मेरे लिए करा। और इतना बोलने के बाद वहाँ से शिकुई जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे जिन जो होता है वो ली से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि वो शिकुई जानता है कि वो क्या कर रहा है और अभी मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जिन्यू जियान जो होता है वो शिकुई का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है और वो शिकुई से कहता है कि देखो सिर्फ हम 3 लोग ही इस मैटर के बारे में जानते हैं, किसी और को बाहर जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में मत बताना। यहाँ पे वो शिकुई कहता है लेकिन फिर भी जाओ गैंग इस बारे में जानता है। तो यहाँ पे जिन्यू जियान उसको चिल्ला के कहता है तो तुम उससे कहो कि अपना मुंह बंद रखे और बस। और वो शिकुई से कहता है कि तुम जाओ और जाके अपना काम करो। तो यहाँ पे ली जो था वो जिन्यू जियान से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो यहाँ पे जिन्यू जियान कहता है कोई कारण नहीं इसके पीछे। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि जिन्यू जियान तुम उस रूल को फाड़ के फेंक क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे जिन्यू जियान कहता है क्योंकि वो रूल है और उस रूल को सभी को फॉलो करना ही होगा। तो यहाँ पे ली कहता है जिन्यू जियान तुम अपने आप को इस तरह से फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और या फिर ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। ली की ऐसी बातें सुनकर जिन को गुस्सा आता है और वो ली को पकड़ के दीवार पे पुश करता है। तो ये देखकर ली जो होता है वो जिन से पूछता है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। ये सुनकर यहाँ पे जिन कुछ नहीं बोलता और ली वहाँ से चला जाता है।
और फिर यहाँ पे जिनजियान दीवार पे सर रख के आराम से परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिकुई को दिखाया जाता है जो कि गैंग के रेस्टोरेंट पे होता है और वाना वाना को कुछ खिला रहा होता है। तब यहाँ पे गैंग जो था शिकुई से कहता है तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हो, जबकि एक दिन के बाद ही तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे वो शिकुई कहता है मैंने इसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, प्लीज़ अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेने दो। तब यहाँ पे गैंग कहता है कि यहाँ पे 2 बिल्लियाँ हैं, तो अब हमारे इस रिजॉर्ट को दोनों बिल्लियों में से कौन देखेगा। तो यहाँ पे वो शिकुई कहता है एक कैट जो है वो स्टोर का ध्यान रख सकता है और दूसरा कैट जो है वो घर का ध्यान रख सकता है। तो यहाँ पे गैंग शिकुई कहता है तो ठीक है, आज रात में तुमको बिल्ली वाला खाना दूंगा। तो ये सुनकर वो शिकुई कहता है लेकिन क्यों। तो यहाँ पे गैंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ चीफ का स्पेशल मेन्यू जिसमें सब कुछ होगा। तभी यहाँ पे ली आता है और बहुत ज़्यादा सैड होके शिकुई के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। उसके आने के जस्ट बाद ही वहाँ पे जिन इंटर करता है और जिनको आता है देख कर ली जो होता है वो शिकुई को छोड़ के जाके टेबल पे बैठ जाता है। और तभी यहाँ पे जिनजियान आता है और वो ली के सामने वाली सीट पे एकदम जस्ट फ्रंट पे आके बैठ जाता है। तभी यहाँ पे चैंग लुई जो होती है वो जिन से पूछती है कि मिस्टर जिन आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ और ऐसा बोल के फिंगर उठाता है ली के सामने। तो ये देखकर ली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और कहता है जिनजियान तुम क्या कर रहे हो। तो फिर जिन कहता है एक्चुअली मुझे वो चाहिए जो इसने ऑर्डर कराया है। तो यहाँ पे ली धीरे से बोलता है कि मैंने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं करा है। तो यहाँ पे जो गैंग होते हैं और चैंग दोनों लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और चैंग गैंग से पूछती है कि ये लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैंग चैंग से कहता है ये मैटर नहीं करता, बस तुम उन लोगों को देखो। और तभी यहाँ पे जो ली होता है वो उठ के वहाँ से जाने लगता है और उसके उठते ही यहाँ पे जिन भी उठ जाता है और फिर यहाँ पे जो ली होता है वो भी बैठ जाता है और उसके बैठते यहाँ पे जिन भी बैठ जाता है। और यहाँ पे गैंग और बाकी के लोग जो होते हैं इन लोगों को ऐसे घूर घूर के देख रहे होता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ली की ऐसी बात सुन के यहाँ पे जिन जो होता है वो अपने बैग को स्क्रैच करने लगता है और उससे ऐसा प्रिटेंड करता है कि उससे इचिंग हो रही है। तो ली को ऐसा मतलब जिन को ऐसा करता हुआ देख कर ली जो होता है वो जिन से पूछता है कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बता सकते हो। तो यहाँ पे जिन जो होता है कंटिन्यू स्क्रैच कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। और फिर इसको मतलब इस तरह से ज़्यादा स्क्रैच करता हुआ देखकर ली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जिनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने फिर से क्या खा लिया। और जैसे ली जिन के पास आने वाला होता है जिन उठकर वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे ली उसको पकड़ लेता है, उससे बैठने के लिए बोलता है, उसको बैठा के उसकी बैग को स्क्रैच करने लगता है बहुत ज़्यादा प्यार से। तो यहाँ पे जो ली होता है वो जिन से पूछता है क्या तुमको अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। तब यहाँ पे वांगजी और कियोन दोनों लोग इंटर करते हैं और जिन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर जिन। इन लोगों की आवाज़ सुन के यहाँ पे ली और जिन दोनों लोग एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तीनों को ऐसा दूर दूर होता हुआ अनकंफर्टेबल फील करता हुआ देख कर यहाँ पे जो कियोन होती है वो वांगजी से कहती है चलो हम लोग कहीं और चल के कुछ खाते हैं। और जैसे वो स्टोर का जो डोर होता है वो ओपन करती है तभी यहाँ से वाना वाना भाग जाती है। और फिर यहाँ पे वांगजी गैंग शिकुई जिन और ली सभी लोग मिलकर वाना वाना को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जिन होता है वो ली से पूछता है क्या तुमको वहाँ पे वाना वाना मिली। तो यहाँ पे ली कहता है नहीं मुझे वहाँ पे नहीं मिली। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि मैंने अपने साइड पे देख लिया वहाँ पे भी वाना वाना नहीं है। और तभी जिन के पीछे से एक कार आ रही होती है जिसको ली देख लेता है और वो जिन को वहाँ से धक्का दे देता है और उसको बचा लेता है। और फिर यहाँ पे जिन जब बच जाता है तभी वहाँ पे उसके पास गैंग का कॉल आता है ली के पास और गैंग जो था ली से कहता है कि हम लोगों ने वाना वाना को ढूंढ लिया है और इससे तुम लोग वापस रेस्टोरेंट पे आ जाओ। नेक्स्ट सीन हमें स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे गैंग बाकी के लोगों से कह रहा होता है कि अच्छी बात यह है कि वाना वाना लोगों को पहचान सकती है, इसने वो शिकुई को देखा और ये उसके पास चली आई। तभी यहाँ पे ली नोटिस करता है कि जिनकी कोट पे कुछ लगा हुआ है और वो उसको साफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा कोट काफ़ी गंदा हो गया है। ली की ऐसी बात सुनकर सब लोग जो होते हैं इन दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे जो जिन होता है वो ली को इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलता है। तभी यहाँ पे चैंग जो होती है वो इन दोनों से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, पहले शिकुई और जाओ गैंग भी तुम दोनों के जैसे ही थे। तो मैं नेक्स्ट सीन के दिखा जाता है जहाँ पे ली जो होता है वो जिनजियान के बारे में अपने मन में सोच रहा होता है और जिनजियान से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बेड है लेकिन फिर भी तुम्हें दूसरों के बेड पे ही सोना है। इतना सोचने के बाद जैसे ली वहाँ से उठकर जाने वाला होता है तभी यहाँ पे जिन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे खींच के बेड पे लिटा देता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तो ये देखकर यहाँ पे ली जो होता है अपने मन में सोचता है फिर से नहीं। फिर वो जिनजियान को उठाने के लिए और ये बताने के लिए कि उसने उसे हक कर रखा है उसको आवाज़ देता है लेकिन जिनजियान उसकी बात को नहीं सुनता। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो ली होता है वो जिनजियान के फेस को बहुत प्यार से टच कर रहा होता है और तभी यहाँ पे जिनजियान की आँख खुल जाती है और ये दोनों लोग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं।
ऐसा सडनली होने के बाद यहाँ पे ली जो होता है वो बेड से उठ के भाग जाता है और कहता है कि मुझे पी करने जाना है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे पीछे से वांग जी आता है और ली को रोकता है और उससे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम प्यार की वजह से परेशान हो। तो ये सुनकर ली जो होता है वो वांग जी से कहता है क्या ये इतना ज़्यादा स्पष्टता से दिख रहा है। तो यहाँ पे वांग जी ली से कहता है क्या तुम चोंग लियो से अपने लव कन्फेशन में फिर से फेल हो गए। तो यहाँ पे ली रोंदू आवाज़ में बोलता है कि ये और अच्छी बात होती अगर ये इतना ज़्यादा आसान होता तो ये सुनकर वांग जी कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ली जो होता है वो वांग जी से कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक मैन को लाइक करता हूँ तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे वांग जी कहता है ली एक्चुअली मेरे पास पहले से ही बाओ जियाओ क्योन है। तो सुनकर ली जो होता है वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखने वाला होता है तो वांग जी वहाँ से हट जाता है। जो देखकर ली जो होता है वो वांग जी से कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्चुअली मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो ये सुनकर वांग जी उससे कहता है एक्चुअली तुम ऐसा बोलते हुए मुझे घूर घूर के देख रहे थे और इसलिए तुमने मुझे डरा दिया। और उससे कहता है यूजुअली तुम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा क्योन के पास जाते हो, तो क्या तुम क्योन के पास नहीं गए। तो यहाँ पे ली वांग जी से कहता है कि मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों मैन हैं और इसीलिए जो है मैं तुम्हारा ओपिनियन लेना चाहता हूँ और ये अजीब नहीं लगता बात करने में। तो यहाँ पे वांग जी जो था उससे कहता है इसके बावजूद देखो हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग के हिसाब से तुम बस अपने लिए जियो। तो यहाँ पे ली कहता है मेरे लिए पहले भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था किसी लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना। तो यहाँ पे वांग जी जो था वो ली से कहता है एक्चुअली इन सब चीज़ों का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, जो जिन लोगों को अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट होता है उनके साथ रिलेशनशिप रखना भी आसान नहीं होता है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो लोग खुद ही इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो यहाँ पे वांग जी कहता है एक्चुअली मैं बोलने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी को इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर सकता, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ली जो है वो वांग जी से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और ऐसा बोलकर वहाँ से भागते हुए वो सीधा वर्कशॉप पे जाता है। फिर यहाँ पे जो ली होता है वो वर्कशॉप पे पहुँचकर कहता है जिनजान मुझे तुमसे कुछ बात करनी, ऐसा बोल के रुक जाता है। तभी वहाँ पे एक नया कैरेक्टर आके एंट्री कर चुका होता है जो कि जिनुजियान से कहता है कि जिनुजान मैंने बहुत समय से तुमको नहीं देखा है तो क्या मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए, ऐसा बोल के वो भी रुक जाता है। सो फ्रेंड्स अब यहाँ की जो स्टोरी है वो थोड़ी केमिस्ट्रियल स्टोरी है क्योंकि यहाँ पे अब दो लोगों के बीच में ये तीसरा बंदा आ चुका है और इस तीसरे बंदे का इंट्रोडक्शन मैं नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा। और जो तीसरा बंदा मैं इतना बताऊंगा इस एपिसोड में कि जो तीसरा बंदा है वो जिन का पहला प्यार है। तो अब इसके बाद की आगे की जो स्टोरी होगी वो जिन के पहले प्यार और प्रेजेंट टाइम के प्यार के बीच की होगी। देखते हैं कि जिन किसको सिलेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।